हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू अवर एकेडमी। हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन के सीरीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। साथ साथ अभी आप लोग देख रहे हैं मॉडल्स का भी हमारा वीडियो साथ साथ चल रहा है। मॉडल्स भी हम लोग पढ़ा रहे हैं। चलिए ज़्यादा ना बातें करते हुए सीधे फिक्स प्रीपोजिशन पे आते हैं। आज का फिक्स प्रीपोजिशन हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? फिक्स्ड प्रीपोजिशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, और मैं आपको ज़्यादा वर्डन नहीं दे रहा हूँ। बहुत सारे क्या होते हैं कि आपको फिक्स प्रीपोजिशन का एक लिस्ट ही थमा देते हैं, आप उसको रटते रहो, समझते रहो, ठीक है ना। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको एक एक फिक्स प्रीपोजिशन के पीछे वजह और लॉजिक को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लॉजिक इन द सेंस कहने का मतलब है कि उसके साथ और किसी चीज़ का हम प्रयोग नहीं कर सकते। फिक्स्ड का मतलब ही होता है डैट हैज बीन ऑलरेडी क्या किया गया, उस चीज़ को ऑलरेडी जो है फिक्स कर दिया गया है, उसके आगे हम लोग नहीं जा सकते। आप ध्यान से समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इंटर। जब हम इस इंटर की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो समझिएगा ये इंटर क्यों इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बहुत सारा आता भी है एग्जाम में। इंटर इंटर का अर्थ क्या होता है? इंटर का अर्थ होता है क्या? प्रवेश करना, प्रवेश करना। यानी ध्यान से समझिएगा कि हमारे पास ये क्या है, कमरा है। अब देखिएगा हम लोग बाहर से क्या करते हैं, अंदर जाते हैं। बाहर से हम लोग अंदर जा रहे हैं, यही तो हमारा इंटर है। बाहर से आप क्या कर रहे हो, अंदर जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? या तो आप रूम में जा रहे हो, है ना, या आप क्लास में जा रहे हो, है ना, किचन में जा रहे हो, ठीक है। तो आप प्रवेश कर रहे हो भौतिक रूप से बाहर से अंदर, बाहर से अंदर। तो एक बात आप यहां, जैसे एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, ही entered into the class, he entered into the class. Rani entered into the kitchen. अब देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, समझना है कि सर हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। और इनटू जो होता है माय डियर फ्रेंड्स, जो इनटू जो प्रीपोजिशन है, इनटू प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, ये भी जो है बाहर से अंदर ही जा रहा है, यानी कि इधर की ओर, अंदर की ओर मूव कर रहा है। इनटू का मतलब भी होता है अंदर। अब ध्यान से देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग प्रीपोजिशन में एक पढ़े थे कंसेप्ट, दैट इज द सुपरफ्लस एक्सप्रेशन हम लोगों ने पढ़ा था। तो आप इसका मतलब भी होता है बाहर से अंदर जाना, इनटू लगा रहे, उसका मतलब भी होता है बाहर से अंदर जाना, प्रवेश के सेंस में आप कर रहे हो भौतिक रूप से, यानी फिजिकली कहीं आप इंटर कर रहे हो। वर्ड हम यूज क्या कर रहे हैं, फिजिकली यूज कर रहे हैं, यानी कि आप जो है क्या कर रहे हो, बाहर से अंदर जा रहे हो। तो अब जरा ध्यान से देखिए, इसका मतलब ही है बाहर से अंदर जाना, इसका मतलब भी है बाहर से अंदर जाना। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में सुपरफ्लस एक्सप्रेशन फिर से यहां पर हो गया। यहां पर किसी तरह का कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाएगा, यानी यहां पर नो प्रीपोजिशन, कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करोगे। कब? जब आप रूम में, क्लास में, किचन में, ऑफिस में, दफ्तर में, कहीं भी आप इंटर कर रहे हो तो इंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? बिकॉज उसका मतलब भी होता है बाहर से अंदर जाना। लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे हमने लिखा, यहीं पर लिखा रानी केम, फिल इन द ब्लैंक क्लास, है ना। सीता came अब ध्यान से समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स कि यहां पर देखिएगा केम, यहां भी वर्ड यूज किया गया है केम। अब बाहर से आप, केम का मतलब क्या होता है, आना होता है। केम का मतलब बाहर से अंदर आना नहीं होता, ये ध्यान में रखिएगा, है ना।
केम का मतलब होता है आना, तो अंदर जाना है ना आपको, तो अंदर जाने के लिए आपने फिर से क्या लगाया, इनटू का प्रयोग किया, है ना। रानी केम इनटू द क्लास, क्योंकि यहां आना होता है सिर्फ, यहां अंदर आना नहीं होता है, बाहर से अंदर आना नहीं होता, ठीक है ना। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है, ये सुपरफ्लूस एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब मैं इस पे क्वेश्चन जो आता है माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आता है इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो, ठीक है। अब समझिएगा, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको आप ध्यान से समझिएगा। माय फ्रेंड entered into the relationship with Rani. He entered into the this matter. He entered into the agreement with him. अब देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहां हम लोग इंटर के साथ इनटू का प्रयोग कर रहे हैं, इंटर के साथ इनटू का प्रयोग कर रहे हैं, इंटर के साथ इनटू का प्रयोग कर रहे हैं। अभी अभी हम लोगों ने सीख के आया कि इंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं करते हैं। कब नहीं करते हैं? जब आप भौतिक रूप से कहीं बाहर से आप अंदर जाते हो। यहाँ पर देखिए इंटर इनटू क्या है, यहाँ पर रिलेशनशिप में आप भौतिक रूप से थोड़ी उसमें अंदर घुस रहे हो, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर इंटर इनटू क्या है, सही है। यहां देखिए इंटर इनटू न्यू मैटर, यहां भौतिक रूप से आप किसी चीज में घुस रहे हो, बाहर से अंदर जा रहे हो, नहीं। यहां इंटर इनटू क्या है, सही है। यहां देखिए इंटर इनटू एग्रीमेंट विद हिम, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगेन वी हैव गॉट अ डिफरेंट कंक्लूजन विद दिस इंटर, दैट इज क्या है वो, उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग इंटर के साथ इनटू का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? जब हम लोग एग्रीमेंट, भौतिक रूप से यहां पर नहीं है, ये फिजिकली इंटर हो रहा है, ये फिजिकली हो रहा है ना, फिजिकल रूप में है ये, है ना, यहां पर कोई भौतिक रूप में नहीं है। एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, न्यू ईरा, रिलेशनशिप, किसी के साथ आप डील करते हो, बिजनेस, ठीक है ना। तो सर यहां पर आप क्या कर रहे हो कि यहां पर देयर इज नो एनी फिजिकल प्रेजेंस, है ना, यहां पर आपका कोई भी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
तो इसमें फिजिकल प्रेजेंट है, बाहर से अंदर जा रहे हैं हम लोग, क्या हो रहे हैं, वो फिजिकल प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंस को। लेकिन यहाँ पर कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, यहाँ पर आप फिजिकली रूप में यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो, है ना। यहाँ पर आप क्या करो, सिंपल आप लिखो नो फिजिकल प्रेजेंस। ठीक है, समझ गए आप। तो यहां तक की बातों को आप कॉपी करें। ये इंटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन होता है जो हमेशा एग्जामिनेशन में आता है और वो पूछा जाता है, वहां पर बच्चे गलती करके चले जाते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में।